नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करेंगे और इंदौर से खबर। इंदौर में लव जिहाद फंडिंग केस में गिरफ्तार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी से पूछताछ में नए खुलासे हुए हैं। बाणगंगा पुलिस अनवर कादरी को मोबाइल के मामले में नागपुर लेकर गई थी। जानकारी के मुताबिक फरारी के दौरान अनवर ने नागपुर से एक नया मोबाइल खरीदा था। पुलिस ने इस मोबाइल का बिल नागपुर से जब्त किया है। जांच में पता चला कि अनवर ने परिचित मिनीजुद्दीन के नाम से सिम कार्ड का उपयोग किया है। फरारी के दौरान इसी सिम से वह सक्रिय था। पुलिस अब मोबाइल और सिम से जुड़े संपर्कों और फंडिंग नेटवर्क की जांच कर रही है। वहीं नागपुर से कई तकनीकी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। अनवर कादरी को नागपुर से इंदौर लाकर कोर्ट में पेश किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको सेकंड टाइम पुलिस रिमांड लिया गया था। इनको नागपुर लेके गए थे। इनके स्टेटमेंट में ये बताया गया था कि उन्होंने नागपुर से ओप्पो मोबाइल कंपनी का मोबाइल खरीदा था। तो इसमें अनवर कादरी को ये बाणगंगा की टीम उसको नागपुर लेके गई। अब नागपुर से वापस लेकर लौट रहे हैं और एक बिल मिल गया है जहाँ से जो इनके द्वारा जो मोबाइल खरीदा गया था, तो बिल को भी जब्त कर लिया गया इन्वेस्टिगेशन में और ये वेरीफाइड हो गया है। और मिजानुद्दीन की जो सिम थी, जो कि इंदौर का रहने वाला, उसकी सिम को इसके द्वारा इस्तेमाल किया गया है। तो उसकी टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर उनका क्या दुष्कर्म के जो आरोपी थे उससे क्या संपर्क निकल रहा है, इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो लव जिहाद मामले में जहां एक तरफ अनवर कादरी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ इसमें पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है ये बताएंगे हमारे संवाददाता कमलेश मोदी हमारे साथ हैं। कमलेश, अनवर कादरी के खिलाफ वैसे ही जो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी है वो तो हमलावर है ही, लेकिन इस वक्त पुलिस की जो कार्रवाई है वो कैसे समझे कि कहां तक ये तफ्तीश पहुंची है? गिरफ्तारी के बाद में लगातार तो नए खुलासे हो रहे हैं। चाहे वो नेपाल में रहा या नेपाल में रहने के बाद उसके बाद कहाँ था फंडिंग है, किसने उसको सहयोग करा, तमाम पहलू अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अब जो पहलू तो सामने नजर आया है कि नागपुर में जो आज से पुलिस लेकर गई थी, उससे जो मोबाइल खरीदा था वो मोबाइल भी वाले की पुलिस ने जब्त कर लिया, उसका बिल भी जब्त कर लिया है। अब मोबाइल के अंदर क्या क्या निकलना ही जब्त का पार्ट है। मगर एक और नाम जो आया है मिर्जाउद्दीन करके नाम जो सामने आया है, वो नाम कहीं ना कहीं वो सिर्फ व्यक्ति के नाम से थे, वो सिर्फ उपयोग कर रहे थे। आज अनवर कादरी को कोर्ट में पेश किया गया और 7 दिन का जो है पुलिस से रिमांड की मांग करी है। अभी कुछ ही देर बाद क्लियर हो जाएगा कि पुलिस कोर्ट कितने दिन का रिमांड जो है अनवर कादरी को देती है पुलिस को। मगर जिस तरीके से जिस तरीके से जांच हो रही है और जिस तरीके से जांच के अलग अलग खुलासे सामने आ रहे हैं, उससे आप देख सकते हैं कि आप कोर्ट कहीं पहलू आप और कोई कड़ियां जो सामने निकल के आएगी। सही हम जरूर कमलेश, लेकिन ये मामले को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे पुलिस की कार्रवाई तो देखने मिल रही है, लेकिन कुछ बताया गया कि नए मोबाइल के जरिए जो संपर्क बनाए गए थे उनका नंबर भी खंगाला जाएगा और कौन थे वो लोग, क्योंकि हो सकता है कि पुराने मामले से जुड़े जो लोग थे उनसे बातचीत हुई होगी। ये बिल्कुल सही है। इसमें सबसे बड़ी बात सामने निकल के आती है कि आखिर इतने बड़े मामले में अनवर कादरी को फंडिंग कहाँ से हो रही थी, अनवर कादरी किन लोगों के संपर्क में था। हालांकि वो जो पुराना रिकॉर्ड है वो तो सामने आई चुका है पुलिस के, मगर अब जिस टीम का उपयोग कर रहा था कि शक्ति के नाम से दी गई थी, उस टीम से जिसका उपयोग कर रहा था किन किन लोगों के संपर्क में था, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। मगर सबसे बड़ी चीज है कि आज पुलिस ने वापस से रिमांड की मांग करी है। 7 दिन का रिमांड मांगा है। अभी देखना ही होगा कुछ ही देर बाद कोर्ट से कितने दिन का रिमांड मिलता है और ये रिमांड के बाद में क्या क्या जानकारी सामने आएगी। जरूर कमलेश, कोर्ट के आदेश का इंतजार रहेगा कि रिमांड कब तक की कितने दिन की स्वीकृत की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो इंदौर में अनवर कादरी का केस जिस वक्त जहां कोर्ट में है और कोर्ट कितने दिन की रिमांड देगा इंतजार रहेगा।